टीम इंडिया श्रीलंका को ऑल आउट करने से सिर्फ 2 विकेट्स दूर है। लेकिन क्या आपको पता है, मैच में एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई है जो इंडिया का पूरा मोमेंटम खराब कर सकती है। श्रीलंका 265 रन्स पर 8 विकेट्स खो चुका है। इंडिया के बॉलर्स ने पूरे दिन प्रेशर बनाया। प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 इंपॉर्टेंट विकेट्स निकाले, लेकिन श्रीलंका का एक बैटर अभी भी क्रीज पर खड़ा है। नाम है सोनल डिनुशा और वो 85 रन्स पर अनबीटन हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जब इंडिया विकेट्स के बिल्कुल करीब था तब बारिश ने गेम रोक दिया। अब डे 4 का पहला सेशन डिसाइड कर सकता है कि इंडिया मैच पर पूरा कंट्रोल बनाएगा या श्रीलंका एक अनएक्सपेक्टेड कमबैक करेगा। तो चलिए समझते हैं कि डे 3 में एग्जैक्टली हुआ क्या। इंडिया और श्रीलंका के बीच कोलंबो में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट का डे 3 इंडियन टीम के लिए काफी इंपॉर्टेंट था। इंडिया की सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी श्रीलंका की फर्स्ट इनिंग्स को जल्दी खत्म करना। इंडियन बॉलर्स ने शुरुआत से ही अटैकिंग अप्रोच रखी। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी एक बार फिर प्रूव किया कि वो प्रेशर सिचुएशंस में टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उन्होंने 3 विकेट्स लेकर श्रीलंकन बैटिंग लाइनअप को बड़ा डैमेज दिया। एक टाइम पर लग रहा था कि श्रीलंका जल्दी ऑल आउट हो जाएगा, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में लोअर ऑर्डर को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। श्रीलंका की तरफ से सोनल डिनुशा ने इंडिया के प्लान्स को कंप्लीटली स्लो कर दिया। डिनुशा ने 85 रन्स की अनबीटन इनिंग्स खेली। उनकी बैटिंग में सबसे खास चीज थी पेशेंस। इंडियन बॉलर्स उन्हें आउट करने के लिए कंटिन्यूअसली अटैक कर रहे थे, लेकिन डिनुशा क्रीज पर टिके रहे। और जब एक बैटर इतने टाइम तक क्रीज पर सर्वाइव करता है तो प्रेशर धीरे धीरे बॉलिंग टीम पर भी आने लगता है। इसी रेजिस्टेंस की वजह से श्रीलंका 265/8 तक पहुंच गया। अब स्कोर कार्ड को देखो तो इंडिया क्लियरली फेवरेट पोजीशन में है। श्रीलंका के सिर्फ 2 विकेट्स बचे हैं, लेकिन उन 2 विकेट्स को लेना इतना सिंपल नहीं होगा क्योंकि डिनुशा अभी भी क्रीज पर है। अगर वो 85 से 100 के पार पहुंच जाते हैं और टेलेंडर्स के साथ एक और पार्टनरशिप बना देते हैं तो श्रीलंका कुछ वैल्यूएबल रन्स ऐड कर सकता है। और टेस्ट क्रिकेट में 30 या 40 एक्स्ट्रा रन्स भी बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए डे 4 की शुरुआत इंडिया के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होगी। इंडिया चाहेगा कि पहले ही सेशन में दोनों रिमेनिंग विकेट्स निकाल दिए जाएं। अगर ऐसा होता है तो श्रीलंका की इनिंग्स खत्म हो जाएगी और इंडिया के पास मैच को अपने फेवर में ले जाने का स्ट्रॉन्ग चांस होगा। लेकिन श्रीलंका के पास भी एक सिंपल प्लान होगा, जितना पॉसिबल हो उतना टाइम क्रीज पर सर्वाइव करो। और यहाँ बारिश का फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है। डे 3 में रेन की वजह से प्ले जल्दी खत्म हो गया। इंडिया के बॉलर्स रिदम में थे, श्रीलंका प्रेशर में था और तभी गेम रुक गया। अब अगर डे 4 में वेदर फिर से इंटरफियर करता है तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम बढ़ सकती है। लेकिन अगर वेदर क्लियर रहा और इंडियन बॉलर्स को प्रॉपर टाइम मिला तो श्रीलंका के रिमेनिंग विकेट ज़्यादा देर तक सर्वाइव करना मुश्किल होगा। प्रसिद्ध कृष्णा के साथ इंडियन बॉलिंग अटैक पर एक बार फिर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। इंडिया को विकेट्स के साथ साथ डिसिप्लिन भी मेंटेन करना होगा, क्योंकि अब एक छोटी सी मिस्टेक श्रीलंका को एक्स्ट्रा रन्स दे सकती है। तो फिलहाल सिचुएशन बिल्कुल क्लियर है। इंडिया स्ट्रांग पोजीशन में है, श्रीलंका प्रेशर में है, लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ। डे 4 का पहला ओवर सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या इंडिया श्रीलंका के रिमेनिंग 2 विकेट्स जल्दी निकाल लेगा? क्या सोनाल डिनुशा अपनी 85 रन इनिंग्स को सेंचुरी में कन्वर्ट कर पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बारिश एक बार फिर इंडिया की मोमेंटम को रोकेगी? आपको क्या लगता है, इंडिया डे 4 में श्रीलंका को कितने रन्स के अंदर ऑल आउट करेगा? अपना प्रेडिक्शन कमेंट में जरूर बताओ। अगर आपको टीम इंडिया की ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग क्रिकेट स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद।